students, this is Geography class 10th, chapter 7, Lifelines of National Economy. Today we are going to have our second class on this chapter. जिस तरह से डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साथ साथ डेवलपमेंट होना आवश्यक है, उसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और स्पीडी डेवलपमेंट के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होना भी आवश्यक है। जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यातायात के साधनों की, सेवाओं की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यातायात के साधनों में तीन तरह के साधन हमारे सामने स्पष्ट होते हैं: लैंड, वाटर और एयर। लैंड में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, जिन पाइपलाइंस के थ्रू या तो गैस या फिर ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाए। वाटर में हम बात करते हैं इनलैंड और ओवरसीज़। इनलैंड में हम देश के अंदर जो जल के द्वारा, नदियों के द्वारा परिवहन है उसकी बात करते हैं, और ओवरसीज़ में हम एक देश से दूसरे देश के बीच समुद्री मार्ग से परिवहन की बात करते हैं। एयर रूट हम बात करें, जो सबसे महंगा लेकिन सबसे तीव्रतम जो परिवहन का साधन है, उसमें हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरवेज की बात करते हैं। हमारा जो घरेलू वायुमार्ग का जो परिवहन है वो दो भागों में बांटा गया है: पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग। आज हम बात करेंगे रोडवेज की। जो सड़कें हैं वो हमारे देश में रेलवे लाइन से पहले बनाई गई, और हमारे देश में सड़कों का दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क जाल वाले देशों में हमारा नाम, एक देश के रूप में हमारा नाम आगे आता है। हमारे देश में लगभग 56 लाख किलोमीटर जो सड़कें की लंबाई का जो नेटवर्क है वो है। और इसमें एक बात और स्पष्ट है कि जो सड़कें हैं वो रेलवे लाइन से के कंपैरिजन में बनाना सस्ता पड़ता है, और उनका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो उन स्थानों पर भी बनाई जा सकती हैं जहाँ जो सरफेस है, जो सतह है, जो लैंड है वो ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पॉसिबल है। और सड़कों के द्वारा वस्तुएं हमें हमारे घर के दरवाजे तक उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि सड़कों का निर्माण रेलवे लाइन के कंपैरिजन में सस्ता है, और सड़कें सी पोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए और एयरपोर्ट के लिए एक फीडर का काम भी करती हैं। यानी जहाँ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सी पोर्ट की जो लिमिट शुरू होती है, वहाँ सड़कों की जो लिमिट, वहाँ सड़कें शुरू होती हैं। यानी सी पोर्ट से आप सामान आपने मंगवा लिया सी पोर्ट पर विदेश से, ऐसे आप एयरपोर्ट से बाय एयर आप एयरपोर्ट पर आ गए हैं, ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर आप आ चुके हैं, आपने सामान मंगवा लिया है, लेकिन रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से और सी पोर्ट से वो यात्रा आपको तय करनी है, वो यात्रा आप सड़क के द्वारा ही तय कर सकते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, aggregating to about 56 lakh kilometer in India. Roadways have preceded railways,
They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. सड़कों के निर्माण में खर्च रेलवे लाइन से न केवल कम है बल्कि उनको रिपेयर करने में भी सड़कें रेलवे लाइन से सस्ती पड़ती हैं. द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज़ावी रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट of roads is much lower than that of railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas. यानी हिमालय जैसे विशाल पर्वत की ऊबड़ खाबड़ जो सरफेस है वहाँ पर भी सड़कें बनाना संभव है, जबकि रेलवे लाइन में वहाँ पर रेलवे लाइन बनाना संभव नहीं है. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. इसके अलावा छोटी दूरी के लिए व्यक्तियों या हल्की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो सड़क मार्ग है वो रेलवे मार्ग से इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर. इसके अलावा सड़क मार्ग से वस्तुएं या व्यक्ति आते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो आपके घर के दरवाजे तक आप उनको रिसीव कर लेते हैं. यानी सामान को ढोना, सामान को लादना, उसको उतारना, ये समस्या जो है रोडवेज में, सड़क मार्ग में कम हो जाती है रेलवे लाइन या रेलवे मार्ग की कंपैरिजन में. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट. सड़क मार्ग एक योजक का काम भी करता है, एक लिंक का काम भी करता है, एक फीडर के रूप में भी काम करता है. इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवे एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड्स. हमारे देश में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर हाईवेज हैं वो उच्च सड़क मार्ग हैं जो भारत सरकार ने जो मुख्य महानगर हैं उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए, उनके बीच यात्रा करने के समय को कम करने के लिए निर्माण करने का योजना बनाई है. उदाहरण के लिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जो हमारे 4 महानगर हैं उनको 6 लेन सुपर हाईवे के थ्रू जोड़ा जाएगा. और उत्तर में जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर, दक्षिण में यानी कन्याकुमारी को जोड़ा जाएगा 6 लेन सुपर हाईवे के थ्रू. ऐसे ही पूर्व में सिलचर असम में, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात में, उनको भी पूर्व पश्चिम गलियारे के थ्रू 6 लेन सुपर हाईवे के थ्रू जोड़ा जाएगा. और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के निर्माण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की है. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways. The north-south corridor is linking Srinagar, Jammu Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are part of this project.
The main objective of these superhighways is to reduce the time and distance between the mega cities. These highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India. तो एक बार फिर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि यातायात के साधनों ने संचार के साधनों की भांति दूरी और समय को बहुत कम कर दिया है। नेशनल हाईवेज, अब बात करते हैं राष्ट्रीय जो हाईवे हैं, उच्च मार्ग हैं। नेशनल हाईवेज के निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की है। भारत में पहला ऐतिहासिक नेशनल हाईवे सिरसा सूरी मार्ग, नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर बना। द नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये वो नेशनल हाईवे होते हैं जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स and are laid and implemented by the Central Public Works Department. A number of major national highways run in north, south and east-west directions. ऐसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बहुत सारे नेशनल हाईवेज का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। द हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के सड़क मार्ग की, जिसे राजकीय सड़क मार्ग कहा जाता है, स्टेट हाईवेज कहा जाता है। ये वो सड़कें होती हैं जो राज्य की राजधानी को राज्य के विभिन्न जिलों से जोड़ती है। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट capital with different district headquarters are known as the state highways. These roads are constructed and maintained by the State Public Works Department in state and union territories. ये जो राज्य के सड़क मार्ग हैं, इनका निर्माण अगर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करती है तो नेशनल हाईवेज का निर्माण सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, ज़िले में सड़कें जो बनती हैं। ये वो सड़कें हैं जो ज़िले का मुख्यालय होता है, उसे ज़िले मुख्यालय को ज़िले के और महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ता है। इसका निर्माण जिला परिषद के द्वारा होता है। इसका रखरखाव भी जिला परिषद ही करती है। These roads connect district headquarters with other places of the district. These roads are maintained by the जिला परिषद। Other roads, जो अन्य सड़कें हैं, उनमें हम बात करेंगे वो सड़कें जो गाँव को कस्बों से जोड़ती हैं, और इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी ऐसी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की है, के माध्यम से ऐसा होता है। इस स्कीम के माध्यम से, इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से देश के गाँवों को मुख्य कस्बों से जोड़ा जाता है, और उस तरह की सड़कें बनती हैं जो ऑल वेदर रोड होती हैं, हर मौसम में वो यूजेबल होती हैं। Rural roads which link rural areas and village and towns are classified under this category. These roads received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इन सड़कों के निर्माण को काफ़ी बल मिला है। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by all season motorable road. यानी यातायात के माध्यम से यातायात के माध्यम से देश का कोई भी गांव किसी बड़े कस्बे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती रोड, बॉर्डर रोड्स के निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है।
ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन देश के सीमावर्ती भाग जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या नॉर्दर्न स्टेट हैं, वहाँ पर सड़कें बनती हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960s में हुई और तब से अब तक काफ़ी सुधार हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस border organization, a government of India undertaking construction and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these area. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए सीमावर्ती सड़कों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के विकास को काफ़ी बल मिला है। आज ये भी चर्चा करेंगे किस तरह से दुनिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो एक सुरंग के माध्यम से है, भूमिगत मार्ग, जिसे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल कहा जाता है, जो 9 किलोमीटर लंबा है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इस अटल टनल के 9 किलोमीटर लंबे सबसे ऊंचे सड़क मार्ग की विशेषता ये है कि ये मनाली को लाहौल स्पीति से पूरा वर्ष जोड़े रखता है और किसी अवस्था में ये मनाली और लाहौल स्पीति का जो मार्ग है लगभग 6 महीने बर्फ़ की वजह से बंद होता था। अब सुरंग के माध्यम से बनने की वजह से अटल टनल की वजह से अब ये बंद नहीं होता है। इस सड़क मार्ग का जो निर्माण है वो पीर पंजाल जो श्रृंखला है हिमालय की, उसमें उसको काटकर बनाया गया है। अति आधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग किया गया है और यह समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे, ये दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं है, ये दुनिया का सबसे लंबा है हाईवे है। Highway tunnel, Atal Tunnel, has been built by the Border Road Organization. This tunnel connects Manali to Lahaul Spiti Valley throughout the year. Earlier, the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy rainfall. The tunnel is built with ultra-modern specifications in the Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3,000 meters from the main sea level. संक्षेप में अंत में हम यही कहेंगे कि जो सड़कें हैं भारत में, उनका निर्माण न केवल रेल मार्ग से पहले हुआ है बल्कि सड़कों के निर्माण के माध्यम से देश के गांव बड़े कस्बों से जुड़े हैं। राज्य की राजधानी राज्य के मुख्य स्थानों से जुड़ी है और देश के बड़े बड़े जो महानगर हैं उनकी दूरी में कमी आई है। Roads can also be classified on the basis of the type of material used for the construction, such as metalled and unmetalled roads. सड़कों को उनके निर्माण में प्रयुक्त जो मटेरियल है, सामग्री है, उसके आधार पर भी उनको 2 भागों में बांटा गया है, कच्चे और पक्के रोड। जो मेटल रोड होते हैं वो 12 महीने चलते हैं, यूजेबल होते हैं। जो अनमेटल रोड कच्चे होते हैं वो 12 महीने यूजेबल नहीं होते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में वो उनका प्रयोग कम होता है। मेटल रोड्स में भी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल। जो पक्के सड़क मार्ग हैं उनका निर्माण बजरी, सीमेंट या जो निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका प्रयोग होता है। देयरफॉर एंड नैरो However, in recent years, fast development of road network has taken place in different parts of the country.
हाल फिलहाल की बात करें, रिसेंट टाइम की बात करें, तो सड़कों के निर्माण के विकास को बल मिला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो विकास है, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। कल हम बात करेंगे रेल मार्ग। थैंक्स।